और पानी बहुत सारा पीने से हमारा सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो जाता है और हील हो जाता है। अर्थ एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है, तो जमीन से जुड़े हुए कार्य कीजिए तो हमारा पृथ्वी तत्व बैलेंस रहता है। सैक्रल चक्र पानी से रिलेटेड होता है, और सोलर प्लेक्सस चक्र, उस पे मेडिटेशन आज हम सभी करेंगे मास्टर्स। तो ये फायर एलिमेंट से जुड़ा होता है हमारा सोलर प्लेक्सस। तो मास्टर सुख आसन में बैठ जाइए, नम्रता के साथ आंखें मूंद लीजिए। हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार दीजिए। म्यूजिक सुनाई दे रहा है? कोई भी अनम्यूट करके बता दीजिए, म्यूजिक सुनाई दे रहा है? जी जी सुनाई दे रहा। हाँ जी, ठीक है। चश्मे पहने हैं तो मास्टर्स चश्मे उतार दीजिए। और सबसे पहले हम मास्टर्स की एनर्जीज को इनवाइट करते हैं। योगानंदा जी, ये आज हमारा स्वाध्याय भी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का। तो सबसे पहले हम योगानंदा जी की एनर्जीज को इनवाइट करते हैं ध्यान में। मास्टर्स आज ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, जीके सर, आर्किटोरियल मास्टर्स, हमारे आर्क एंजल्स, हमारे एंजल्स, सभी को हम आज ध्यान में इनवाइट करते हैं। तो आज हम सैक्रल चक्र पर ध्यान करने जा रहे हैं मास्टर्स। गहरी लंबी श्वास लीजिए, अपनी नासिका के द्वारा गहरा लंबा श्वास, और मुंह के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। तीन गहरे लंबे श्वास। नासिका के द्वारा गहरा लंबा सांस। देखिए किस प्रकार सांस भीतर नाभि तक गहरा जा रहा है, और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हमारा पेट स्वतः ही अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। हमारा शरीर बिल्कुल शांत होता जा रहा है। शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही। प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अंग एकदम शांत और स्थिर हो गया है। तो सैक्रल चक्र के बाद आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। नाभि के ठीक 2.5 इंच ऊपर हमारे पेट के सतह पर, नाभि के ठीक ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र स्थित होता है मास्टर्स।
ये चक्रा हमारे फायर एलिमेंट से रिलेटेड होता है। अगर ये चक्रा बैलेंस होता है तो हमारे सभी नीचे के और ऊपर के चक्रा भी स्वतः ही बैलेंस हो जाते हैं मास्टर्स। तो आज हम नाभि चक्रा पर ध्यान करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्रा होता है मास्टर्स। इसका रंग पीला होता है। इस चक्र पर ध्यान करने से हमारे सभी चक्रा स्वतः ही एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारा नाभि चक्रा बैलेंस्ड होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होती है। इस चक्र पर ध्यान करने से हमारे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है मास्टर्स, क्योंकि ये हमारे नाभि से रिलेटेड होता है, फायर एलिमेंट। और जिसके कारण हमारे बॉडी में नरिशमेंट रहता है और डाइजेशन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। इसलिए इस चक्र का एक्टिवेट होना बहुत आवश्यक होता है मास्टर्स। इसलिए हम आज सुखासन में बैठकर इस चक्र को एक्टिवेट करेंगे। 1 हफ्ते तक लगातार इस चक्र पर, यानी कि अपनी नाभि के ठीक 2.5 इंचों पर ध्यान देकर बैठने से, ध्यान में इसे एक्टिवेट करने से हमारा फायर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए मास्टर्स, क्योंकि जिस प्रकार हम सभी जानते हैं, एक सीधे ग्लास में पानी सीधा भर जाता है, और यदि गिलास तिरछा होगा, लेटा हुआ होगा, तो उसमें पानी नहीं भरेगा तो थोड़ा ही भरेगा। उसी प्रकार हमारी ये रीढ़ की हड्डी भी जब सीधी रहती है तो उसमें विश्व स्तरीय ऊर्जा का प्रभाव बहुत आयत मात्रा में होता है और प्रचुरता से यह हमारे शरीर में फैल जाती है। आपके भीतर ध्यान दीजिए मास्टर्स, क्या चल रहा है, किस प्रकार के विचार घूम रहे हैं। यदि
कोई नकारात्मक विचारों का प्रवाह हो रहा है या अन्य किसी भी प्रकार के विचार हैं, तो उन्हें बाहर निकाल फेंके मास्टर्स। अपने अरशद वर्गा को कंट्रोल कर लीजिए, बैलेंस कर दीजिए। आप जानते हैं, आपका पहला चक्र यानी कि रूट चक्र बैलेंस्ड है, हील्ड है, और आप खुद को बहुत ही सिक्योर, सेफ महसूस करते हैं। आपका रूट चक्र भी बहुत तेजी से घूम रहा है। आपके रूट चक्र के ठीक 3 इंच ऊपर मास्टर्स, आपका दूसरा चक्र सैक्रल चक्र भी तेज गति से घूम रहा है, क्योंकि आपका सैक्रल चक्र भी एक्टिवेटेड है मास्टर्स। सैक्रल चक्र एक्टिवेट होने के कारण आप जानते हैं जीने की कला को, जीवन कैसे जिया जाता है। आप एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सनैलिटी हैं। ठीक नाभि के 2.5 इंच ऊपर मास्टर्स, आपका सोलर प्लेक्सस है। सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुरा चक्र। यह चक्र पीले रंग का होता है, जो कि दस पत्ती के कमल के फूल की तरह दिखाई देता है, जिस कमल में 10 पत्तियां होती हैं। जब आप सांस भीतर ले जाते हैं, तब इस चक्र की ऊर्जा आपको महसूस होती है मास्टर्स, क्योंकि जब आप सांस अंदर ले जाते हैं, तब आपका पेट फूलता है, और आपके पेट के ठीक ऊपर नाभि के मणिपुरा चक्र है, और इस चक्र का प्रकाश तेज होता जा रहा है मास्टर्स। महसूस कीजिए, आपके नाभि चक्र में प्रकाश ही प्रकाश, ऊर्जा ही ऊर्जा भर गई है। एक अनंत ऊर्जा का संचार हो रहा है। सचेत हो जाइए मास्टर्स अपने नाभि चक्र के प्रति। इस प्रकार कौविश स्तरीय ऊर्जा आपकी नस नाड़ियों से प्रवाहित होती हुई नाभि चक्र तक पहुंच रही है मास्टर्स। आपका यह चक्र क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर चुका है, और ये जैसे जैसे आपकी सांस अंदर आ रही है और धीरे धीरे
बाहर जा रही है। वैसे वैसे यह चक्र भी एक्टिवेट होता जा रहा है। इस चक्र से निकली हुई ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर के विभिन्न भागों में फैल रही है। प्रत्येक अंग में, प्रत्येक नस में और प्रत्येक कोशिका में आप खुद को, अपने आप को अंदर से बहुत मजबूत महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने सारे डिसीजंस खुद लेते हैं। आप अपनी शक्ति का प्रयोग हमेशा किसी अच्छे कार्य के लिए करते हैं। आप खुद को बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट करते हैं। आप एक्सेप्टेंस मोड में आ चुके हैं मास्टर्स। जीवन की हर परिस्थिति को अब आप एक्सेप्ट करने लगे। स्वीकार्य भाव आपके मन में प्रज्वलित हो चुका है। आपसे जो भी गलतियां पहले हुई हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ सीख कर खुद को, स्वयं को क्षमा करते हुए आगे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं मास्टर्स। अपनी हर परिस्थिति से आप एक लेसन सीखना शुरू कर रहे हैं कि इस परिस्थिति में मेरे लिए क्या शिक्षा छुपी हुई है जो कि मुझे सीखनी है। अब आप जानते हैं मास्टर्स कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या है आपका पर्पस ऑफ लाइफ। आप इस धरती पर किस लिए आए हैं। आप इस लाइफ में क्यों आए हैं। आप किसी भी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में नहीं लेते हैं मास्टर्स। आपने सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दिया है। यूनिवर्स को आपने सरेंडर कर दिया है। सरेंडरेंस, आप सरेंडरेंस मोड में आ चुके हैं। पहले आपने एक्सेप्टेंस की हर परिस्थिति को स्वीकार्य भाव देना शुरू किया और अब आप सरेंडरेंस मोड में आ गए हैं। अच्छी, बुरी,
चाहे कैसी भी परिस्थिति है, उसे सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को। केवल और केवल मेरे लिए क्या लेसन छुपा है उस परिस्थिति में सीखने के लिए। अब आप केवल वहीं पर फोकस करते हैं। कोई बुरी परिस्थिति आई तो आप उसे कोसते नहीं हैं, बल्कि स्वीकार भाव से उसे का सामना करते हैं। उसे सहज रूप से स्वीकार करते हैं और यूनिवर्स पर सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है मास्टर्स। आप अपने सभी ड्रीम्स को अचीव करने की क्षमता रखते हैं। आप बहुत ही एम्बिशियस हैं। जो भी आप चाहते हैं वह आप जरूर पा सकते हैं, यदि आप अपने नाभि चक्र पर लगातार ध्यान करते हैं। आपको भरोसा है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी अंतरात्मा देखिए मास्टर्स, ऑब्जर्व कीजिए। आपकी अंतरात्मा खुशी से झूम उठी है, नाच रही है, आनंदित हो रही है। आप हर चीज से सेटिस्फाई हो चुके हैं मास्टर्स। अब आपको जीवन में प्रत्येक चीज से संतुष्टि मिल चुकी है। आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करते हैं। आप जानते हैं कि आपका आत्मसम्मान सर्वोपरि है। आप जानते हैं कि आपके पास इस दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने पास्ट से अपने आप को मुक्त करते हैं। पिछले जीवन में हुई सभी घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। पुराने इमोशंस में नहीं जीना चाहते ये जिंदगी। नए सिरे से इसकी शुरुआत करने में आप सामर्थ्य रखते हैं। परमात्मा ने आपको जो जीवन दिया है उसे आप पाकर बहुत खुश हैं। आप अपने नजरिए से इस ब्रह्मांड को देखने की क्षमता रखते हैं मास्टर्स। अपनी आती जाती श्वासों का अवलोकन कीजिए मास्टर्स। आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ आपके भीतर ही समाया है मास्टर्स। आपको बाहरी दुनिया में उसकी खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप हमेशा अपने लिए सबसे अच्छा ही चुनाव करते हैं। आपको किसी के भी मत की जरूरत नहीं है मास्टर्स। आप जानते हैं कि आपको अपना बेस्ट किस प्रकार देना है और अपने आप को बेस्ट करने के लिए अपनी किन कमियों पर काम करना है। आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हैं। आप एक पावरफुल आत्मा है। आत्मा तो अमर और अजर है। जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी वस्त्र बदलती है। यानी कि इस शरीर रूपी चोले को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। ना तो वो कभी मरती है, वो तो सदा ही जीवित रहती है। आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन कमियों को आप बखूबी ही पूर्ण भी करते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। आप जो भी चाहें वह सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी अधिक क्षमता है मास्टर्स। ऑब्जर्व कीजिए मास्टर्स, ये पीले रंग की ऊर्जा आपके शरीर के चारों तरफ एक घेरा बना चुकी है। उसकी गर्मी आपको महसूस होने लगी है। आपके नाभि चक्र के चारों तरफ पीला प्रकाश बहुत तायत मात्रा में चारों ओर फैल चुका है। इसकी गर्मी आपको महसूस होने लगी है मास्टर्स। आप इसके बीज मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। रम रम इस चक्र की ऊर्जा आपको उष्णता प्रदान कर रही है मास्टर। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़िए और धीरे धीरे अपनी बंद आंखों पर रखिए मास्टर और धीरे से ध्यान से प्यार निकलने के लिए अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए मास्टर्स। अपनी आंखों पर अपने हथेलियों को आपस में रगड़ कर रखें। 5 4 3 2 1 0। ध्यान से बाहर आने की कृपा कीजिए मास्टर्स।
अपने आसपास के वातावरण के प्रति धीरे धीरे सजग हो जाइए। धीरे से आंखें खोलते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, तालियां बजाते हुए अपना स्वयं का स्वागत कीजिए, अपने स्वयं को प्यार कीजिए और ध्यान में प्राप्त हुई इस ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे पर, कंधों पर, अपने सहस्रार चक्र पर और अपने पूरे सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुरा चक्र, नाभि के ठीक 2.5 इंच पर, कमर पर, घुटनों में, जहां भी शरीर में कोई दर्द है किसी भी प्रकार का, तो प्रत्येक अंग पर इस ऊर्जा को धारण कीजिए, पैरों के तलवों पर, और धीरे धीरे मास्टर्स इस ध्यान से बाहर आइए। आशा करती हूँ आप ध्यान से बाहर आ गए हैं। तो ये तो था आज हमारा सोलर प्लेक्सस मेडिटेशन एक्टिवेशन। इस पे अगर आप रोज मेडिटेशन करेंगे मास्टर्स 1 हफ्ते तक लगातार, तो हमारा सोलर प्लेक्सस जो है चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हमें जरूर करना चाहिए। हाँ सुमित जी, आप कुछ कह रहे हैं? कोई मास्टर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वेरी नाइस प्रियंका जी, वेरी नाइस। थैंक यू मधु जी। और किसी को कुछ कहना है? अपनी खिड़कियां खोल लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर सकें। धन्यवाद प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू। ग्रीन पार्क, हाँ जी, आज आपको ग्रीन पार्क जाना था। हाँ जी, सेशन के बाद बात करते हैं। और किसी को कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं। मेडिटेशन से एक्सपीरियंसेस किसी को शेयर करने हैं तो आप कर सकते हैं मास्टर्स। तो ठीक है, थैंक यू मास्टर्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा है अध्याय 9 जो हमने करना है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरा दिख रहा है स्क्रीन सभी को? यस। हाँ जी। तो आज हमारा योगी कथा अमृत अध्याय 9 का स्वाध्याय है जिसका शीर्षक है आनंदित भक्त और उसका लौकिक रोमांस। तो मास्टर्स इस अध्याय में योगानंदा जी बताते हैं कि वे एक बार मास्टर महाशय जी से मिलते हैं और अपने पुराने घर, जो उसका एड्रेस था 50 एम हर्स्ट स्ट्रीट, तो वहां पर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। कभी योगानंदा जी उस घर में रहा करते थे, वो योगानंदा जी का ही घर था, लेकिन अब उसमें मास्टर महाशय जी रहते थे। और जब योगानंदा जी मास्टर महाशय जी से मिलने के लिए वहां पर जाते हैं और जैसे ही उनके कमरे में प्रवेश करते हैं तो मास्टर महाशय जी उस वक्त जो है ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, बहुत ही गहरे ध्यान में। तो उनके जो ध्यान के में जब वो मास्टर बैठे हुए थे तो उनके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा एक आभा थी, देव स्वरूप आभा। और वो जो देव स्वरूप आभा जो होती है वो योगानंदा जी को चकाचौंध कर देती है जैसे ही वो मास्टर महाशय जी के चेहरे को देखते हैं, क्योंकि जो वो ध्यान की आभा थी उनके चेहरे पर, उनकी रेशमी सफेद दाढ़ी थी और उनकी बड़ी बड़ी तेजस्वी आंखें जो पवित्रता का साक्षात अवतार प्रतीत हो रही थी। और उनके अंदर से एक सच्चे योगी की कल्पना जो भावना होती है वो साफ रूप में प्रत्यक्ष रूप से योगानंदा जी को दिखाई दे रही थी।
और योगानंदा जी के आने से उनकी भक्ति में विघ्न पड़ जाता है। निश्चय ही जैसे ही कोई दरवाजा खुला, आवाज हुई, खटका हुआ, तो उनके ध्यान में से वो बाहर आ गए। तो वे दिव्य माँ के साथ वार्तालाप कर रहे थे, मास्टर महाशय जी। तो योगानंदा जी को बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि वहां पर मास्टर महाशय जी अंदर कमरे में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए हैं, और उनके ऐसे जाने से उनका ध्यान टूट जाएगा, उन्हें नहीं मालूम था। तो योगानंदा जी को बहुत ही ज्यादा मास्टर्स पछतावा होता है कि मेरे कमरे में प्रवेश करने के कारण वो ध्यान में बैठे हुए थे और पवित्र माँ के साथ बातचीत कर रहे थे, दिव्य माँ के साथ, और जिस जगन माता जिसे कहते थे वो, उनके साथ उनका वार्तालाप चल रहा था। क्योंकि वो इतने बड़े थर्ड आई मास्टर थे, उनकी योगिक जो शिक्षा थी वो इतनी ज्यादा हाई थी कि वो बड़े बड़े मास्टर से बात भी कर सकते थे। तो मास्टर महाशय जी, तो वो इतने ज्यादा ध्यान में, और उनके ध्यान में जब विघन हो जाता है तो योगानंदा जी को मन ही मन बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, और बहुत ही उन्हें बुरा भी लगता है कि मेरे कारण उनका जो ध्यान है वो टूट गया। तो योगानंदा जी समुद्र में अकेले छोड़ दिए व्यक्ति की तरह फर्श पर लेट जाते हैं और छोटे बच्चे की तरह विलाप करने लगते हैं कि पहले तो मैंने अपनी माँ को खोया, उनका स्वर्गवास हो गया था, आपने सुना ही है मास्टर्स, उन योगानंदा जी की मदर का स्वर्गवास हो गया था। और अब जो दिव्य माँ थी उनके साथ भी जो बिछोड़ हो गया था, उनको बिछोड़ सा हो गया था, जो कि ध्यान में मास्टर महाशय जी बैठे हुए थे, तो अब उनके साथ भी बिछोड़ हो गया। तो अब उन्होंने सोचा कि माँ तो मेरे से नाराज हो जाएंगी, तो इसलिए वो बहुत ही मनी मन बहुत ही दुखी हुई। अपनी जो स्थूल माँ थी उनको तो वो पहले ही खो चुके थे, और लेकिन अब जगन माता को वो खोना नहीं चाहते थे। इसलिए योगानंदा जी बहुत ही दुखी हुए मास्टर्स, और मास्टर महाशय से बोले कि कृपा करके दिव्य माँ से पूछिए कि क्या उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ेगी, वो कहीं मेरे से नाराज तो नहीं है। तो योगानंदा जी स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे, और लज्जा लज्जा भी आ रही थी कि मेरे कारण ऐसा हुआ। तो अंत में मास्टर महाशय जी, जो कि रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, बोले, मैं प्रिय माँ तक तुम्हारी याचना पहुंचा दूंगा। इन शब्दों में अद्भुत शक्ति थी, जिससे उनकी विरह व्याकुलता तुरंत समाप्त हो गई। योगानंदा जी की जो विरह व्याकुलता थी वो समाप्त हो जाती है। तब तो मास्टर्स योगानंदा जी अपने घर आ जाते हैं वापस, और वो ध्यान में बैठ जाते हैं। जब वो ध्यान अवस्था में बैठे होते हैं तो बैठे बैठे रात के 10 बज जाते हैं। तभी अचानक से क्या होता है, उनके कमरे में एक तीव्र प्रकाश, एक बहुत ही अद्भुत रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला हो जाता है। और जगन माता उन्हें दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैंने तुमसे सदा ही बहुत प्रेम किया है योगानंदा, और सदा तुमसे मैं आगे भी प्रेम करती रहूंगी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो इतना सुनकर योगानंदा जी बहुत खुश होते हैं मास्टर्स, और उनसे सुबह का इंतजार भी नहीं होता है। उनको तो होता है कि अभी दौड़ के जाऊं और मास्टर महाशय जी को बात बताऊं कि ऐसे ऐसे जगन माता ने मुझे दर्शन दिया और ये बोला है। और बड़ी मुश्किल से रात काटते हैं और इंतजार करते हैं किसी तरह से भोर हो, सवेरा हो, सूरज की पहली किरण निकले, और मैं दौड़ के जाऊं और मास्टर महाशय जी को जाके सारा हाल सुना। तो योगानंदा जी वैसे ही करते हैं, रात भर बिल्कुल बेचैनी लगी रहती है छोटे बच्चे की तरह उनके मन में। और वो जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है 4:30 बजे, वो तभी निकल के दौड़ लेते हैं और मास्टर महाशय जी के घर पर पहुंच जाते हैं, और ताकि उनसे वो अपने मन की बात कर सके। तो बोर हो गई तो मास्टर महाशय जी के घर पहुंच गए, निवास स्थल पर। और योगानंदा जी ने पूछा, क्या आपकी प्रिय जगन माता ने मेरे विषय में आपसे कुछ कहा है? योगानंदा जी अपनी बात नहीं बताते हैं, वो पहले उनसे पूछते हैं कि क्या आपने जगन माता से बात की मेरे लिए, और बात की तो जगन माता ने क्या मेरे लिए कुछ बताया है आपको, क्या कहा उन्होंने मेरे बारे में? तो इतना सुनते ही मास्टर्स जो मास्टर महाशय होते हैं वो कहते हैं कि ओ शैतान छोटे महाशय,
कल रात 10 बजे जगन माता ने तुम्हें दर्शन दिए थे, मैं जानता हूँ। और उनके द्वारा जो कहा गया, क्या उसमें मेरे द्वारा भी कुछ जोड़ना बाकी रह गया शेष? क्योंकि वो तो बहुत बड़े थर्ड आई मास्टर थे, मास्टर महाशय जी इतने बड़े संत थे, तो उनको तो सब कुछ पता था कि जगन माता ने रात को 10 बजे उनको दर्शन दिए, उनसे बातचीत की है कि वो बहुत खुश हैं और उनसे कभी नाराज नहीं है। और योगानंदा जी ने भले ही उनको नहीं बताई है, लेकिन उनको तो सारी, योगानंदा जी तो चुप, ये क्या, अरे इनको तो सारी बात पता है, ये तो बड़े बहुत बड़े संत हैं, इनको तो मेरे मन की बात सारी पता चल गई, ऐसे कैसे हो सकता है, जगन माता इनको सारी बात बताती हैं, तो ये तो मेरे से भी ज्यादा प्रिय भक्त हैं जगन माता के, इसका मतलब। तो उनको उनकी थर्ड आई पावर के बारे में बड़े अच्छे से पता चल जाता है कि भाई ये तो बहुत ऊंचे संत हैं और बहुत ऊंचे पोस्ट पर हैं, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में बहुत ही आगे हैं। तो मास्टर महाशय जी लड़कों के लिए छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे, उस वहां पर अपने स्थान पर लड़कों के लिए हाई स्कूल चलाते थे, और किसी को भी कभी भी डांटते फटकारते नहीं थे। योगानंदा जी कहते हैं कि उनका अनुशासन किसी नियम अथवा छड़ी की तरह से नहीं था, वो कभी भी किसी बच्चे को छड़ी से डराते नहीं थे, मारते नहीं थे, और बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से सभी बच्चों के साथ पेश आते थे मास्टर महाशय जी। और इन सादगीपूर्ण कमरों में उच्चतर गणित सिखाया जाता था, और प्रेम का रसायन शास्त्र जो पुस्तकों में नहीं मिलता उसके बारे में भी शिक्षा दी जाती थी। यानी कि प्रेम और सुचारू रूप से आप अपने जीवन को कैसे जी सकते हो, ये पाठ बच्चों को वहां पर मास्टर महाशय जी पढ़ाते थे। तो योगानंदा जी अक्सर अब वहां जाने लगी, क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लगता था उनकी कंपनी में रहना, उनसे वार्तालाप करना, उनसे बातचीत करना, और उन्हें पता चल गया था ये तो बहुत ही ऊंचे थर्ड आई मास्टर हैं, बहुत ही ऊंचे पहुंचे हुए और सुलझे हुए संत हैं, जो कि कभी भी किसी से कड़क स्वभाव में बात नहीं करते हैं। तो एक दिन मास्टर महाशय जी बताते हैं योगानंदा जी को कि योगानंदा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु कुछ समय के बाद आएंगे जो कि तुम्हें मिलेंगे, उनके मार्गदर्शन के द्वारा तुम्हारा ईश्वरीय प्रेम और भक्ति एक अगाध ज्ञान और अनुभूति में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक दिन मास्टर महाशय जी और योगानंदा जी दक्षिणेश्वर मंदिर में जाते हैं। नाव से गंगा नदी को पार करते हुए 4 मील दूर काली माँ के 9 गुंबद वाले मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया। योगानंदा जी बताते हैं कि इस मंदिर में माँ काली और भगवान शिव की मूर्ति चांदी के अति कौशल से निर्मित हजारों पंखुड़ियों वाले कमल पर विराजमान थी। मास्टर महाशय और योगानंदा जी दिव्य लोक की सैर करने लगते हैं, क्योंकि ये जो कमल का फूल होता है ये आध्यात्मिकता का प्रतीक है। आपको पता है हमारे सहस्त्रार्थ पर भी कमल का फूल ही होता है, इसकी पंखुड़ियां ही खिलती हैं। अभी हमने नाभि ध्यान किया, उसमें भी कमल की पंखुड़ियां होती हैं, 10 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल होता है हमारी नाभि चक्रा पर। तो मास्टर्स, तो उनका भक्ति जाप जो है योगानंदा जी का और मास्टर महाशय जी का, वो चलता रहता है। और योगानंदा जी की ये प्रथम यात्रा थी अपने पवित्र गुरु के साथ। उन्होंने उन्हें ईश्वर की मधुरता को माँ के रूप में समझाया था, और दिव्य करुणा के रूप में भी उन्होंने ईश्वर के रूप को जाना था। तो योगानंदा जी कहते हैं कि मास्टर महाशय जी विश्व को बिना किसी निंदा, आलोचना अथवा गुण दोष की तरह देखते थे। वे उसे एक पवित्रता की दृष्टि से देखते थे। उनका शरीर, मन, वाणी और कर्म उनकी अपनी आत्मा की सरलता के साथ सहज सामंजस्य में था। वे अपने निजी विचारों को कभी भी व्यक्त नहीं करते थे। वे अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी से इतना एकात्म थे कि वे किसी भी विचार को अपना विचार नहीं मानते थे। तो वो इतने सरल प्रकृति के थे, उसके बारे में योगानंदा जी बताते हैं कि उनकी वाणी बड़ी ही मधुर थी, सुकोमल हृदय के थे, और बड़े ही आराम पूर्वक वो सभी से सहजता पूर्वक बात करते थे। तो एक बार योगानंदा जी बताते हैं कि एक दिन संत और उनके स्कूल के रास्ते पर चल रहे थे, तभी अचानक एक घमंडी परिचित ने आकर उनके आनंद में खलल डाला। उसने अपने लंबे प्रवचन से इन्हें दुखी कर दिया।
तभी योगानंदा जी के मन के विचारों को मास्टर महाशय जी भाप लेते हैं। वे धीरे से योगानंदा जी को कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें यह व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है। मैंने जगन माता से प्रार्थना की है, उन्होंने वचन दिया है कि जैसे ही देखो हम योगानंदा उस लाल मकान तक के पास पहुंचेंगे ना, तो ये व्यक्ति हमें छोड़कर यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि जगन माता इस आदमी को किसी अन्य काम की याद दिलाकर यहाँ से भेज देंगी। तो योगानंदा जी कहते हैं कि ठीक जैसे ही ये लोग लाल मकान के पास पहुंचते हैं वैसा ही होता है मास्टर्स। वह आदमी इन लोगों से बिना विदा लिए, इन लोगों को बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चला जाता है। और दूसरे दिन योगानंदा जी हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास खड़े थे और वहां पर मंदिर में ढोल मंजीरे बजा रहे लोगों को देख रहे थे और मन ही मन उन लोगों की आलोचना भी कर रहे थे कि बिना किसी भक्ति भाव के इन लोगों द्वारा बार बार ईश्वर का भजन कीर्तन करने का क्या फायदा है। तभी वहां पर तीव्र गति से मास्टर महाशय जी आते हैं और बोलते हैं योगानंदा जी को, छोटे महाशय, ईश्वर का नाम चाहे किसी भी प्रवृत्ति का हो, हर एक के होठों से अच्छा ही सुनाई देता है, चाहे वो भजन कीर्तन करके बोल रहे हैं, चाहे कैसे भी, चाहे ध्यान साधना के द्वारा। ईश्वर का नाम तो लेना ही है, चाहे वो किसी भी रूप में लिया जाए। तो ऐसा कहकर उन्होंने प्यार से योगानंदा जी को गले लगाया और उनके जादुई स्पर्श से योगानंदा जी जगन माता के प्रेममयी सानिध्य में पहुंच जाते हैं। और फिर एक बार का किस्सा बताते हैं योगानंदा जी की। एक बार मास्टर महाशय जी योगानंदा जी से पूछते हैं, क्या तुम बायोस्कोप देखना चाहते हो? तो योगानंदा जी ने हर समय मास्टर महाशय जी की आध्यात्मिक बातों से प्रेरित रहते थे और उनकी बातों का तो उन्हें उन पर मानो नशा ही छाया रहता था, इसलिए उनके साथ चल देते हैं। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुंचते हैं और वहां पर तालाब के पास के एक बेंच पर बैठ जाते हैं। मास्टर महाशय ने तालाब के जल के विशाल फैलाव को ध्यान से जोड़कर उनको योगानंदा जी को बताते हैं कि जल का विशाल फैलाव और शांति हमें ईश्वर की विराट शांति का ज्ञान करवाती है। क्योंकि पानी में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड का चैतन्य मन इस तालाब में प्रतिबिंबित होता है। तो फिर योगानंदा जी और मास्टर महाशय जी एक हॉल में गए और जहां लेक्चर चल रहा था और बीच बीच में स्लाइड से चित्र भी दिखाए जा रहे थे। तो मास्टर महाशय योगानंदा जी की बोरियत को भांप लेते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये बायोस्कोप तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो जगन माता से मैंने वार्तालाप किया है और उन्होंने कहा कि अभी देखना योगानंदा, लाइट चली जाएगी और जब तक हम इस हॉल से बाहर नहीं जाएंगे तब तक वह लाइट वापस नहीं आएगी। तो हमारे बाहर जाने पर ही वह लाइट वापस भी आएगी। तो ठीक वैसा ही होता है जैसा कि मास्टर महाशय जी ने योगानंदा जी को बताया था। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तभी लाइट आती है और जब तक वो हॉल में रहते हैं तब तक लाइट नहीं आती। तो अब योगानंदा जी और मास्टर महाशय जी विश्वविद्यालय के बाहर आ चुके होते हैं और वहां पर विश्वविद्यालय के सामने खड़े होते हैं। तो मास्टर महाशय जी ने बड़े प्यार से योगानंदा जी के हृदय को थपथपाते हैं। तो एक अजीब सी शांति योगानंदा जी को मिलती है। जैसे ही मास्टर महाशय जी योगानंदा जी के हृदय को छूते हैं अपने हाथ से, तो उनको एक अजीब सी असम परम शांति और सुख की अनुभूति होती है। तो इस परम शांति और सुख की अनुभूति को पाकर जिस प्रकार आधुनिक टॉकीज में आवाज जाने पर एक मूक चित्र बन जाता है, उसी प्रकार उस दिव्य हाथ ने धरती में होने वाले कोलाहल को शांत कर दिया। जैसे कि हम म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन यूज करते हैं मास्टर्स, जैसे कि इस वक्त आप लोग सब म्यूटेड हैं और मैंने अनम्यूट किया हुआ है क्योंकि मुझे बोलना है। उसी तरह से योगानंदा जी बताते हैं उस वक्त ऐसा ही होता है। उनके दिव्य स्पर्श के छूने से जो उनके आसपास जो ट्रैफिक था, जो हलचल चल रहा था, जो भी गतिविधियां उस वक्त हो रही थी सड़क पे, वो मानो चल तो रहे थे लेकिन उनकी जो ध्वनि थी
वो आवाज, वो आनी उनके कान में बंद हो जाती है और सब चुपचाप शांति से, जैसे सब कुछ जो शोर जो चल रहा था वो शांत हो गया, उनको ऐसा लगता है। जो पैदल चलने वाले यात्री थे, ट्राम गाड़ियां थी, बैलगाड़ियां थी और लोहे के पहिए वाली घोड़े गाड़ियां, सब बिना शोर मचाए आ जा रहे थे। योगानंदा जी की दृष्टि मानो सर्वव्यापी हो गई थी। उनकी जो दृष्टि थी, दृष्टिकोण बढ़ गया था, दूर दूर तक उन्हें नजर आने लगा था। वे अपने चारों ओर के दृश्य बड़ी आसानी से देख सकते थे। उनकी दृष्टिकोण बहुत लंबा चौड़ा हो गया था। कलकत्ता शहर की छोटी से छोटे हिस्से की सभी गतिविधियों को वो वहां खड़े बिना किसी आवाज के देख सकते थे। उनके कई मित्र उनके पास आए और उनकी तरफ देखा और बिना पहचाने वहां से चुपचाप चले गए, उनसे बिना कुछ बोले। इस अद्वितीय मूक चलचित्र ने उनके अंदर अवर्णीय आनंद का संचार कर दिया। ये जो बायोस्कोप था, टेलीस्कोप था, इसको देखकर उनको बड़ा ही आनंद की अनुभूति हुई। दोबारा से मास्टर महाशय ने योगानंदा जी की छाती को थपथपाया और पूछा कि लगता है कि तुम्हें ये बायोस्कोप बहुत पसंद आया है। इतना कहने से ही क्या होता है, योगानंदा जी ये अपने उस शोर शराब जो वो था, अपने आनंद की अनुभूति से बाहर आ जाते हैं और वापस वह शोर शराबा शुरू हो जाता है। तो योगानंदा जी कृतज्ञ भाव से उनके पैरों में गिर जाते हैं। जैसे ही गिरने लगते हैं तो योगानंदा जी को मास्टर महाशय जी ने रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता है ईश्वर तुम्हारे मन और मंदिर में भी है। तो योगानंदा जी अपने जुनून के नशे में खो जाते हैं। तो मास्टर्स योगानंदा जी कहते हैं कि दिव्य माँ के प्रति पुत्र हमेशा मास्टर महाशय रहेंगे। उनके जो प्रिय पुत्र हैं, सर्वप्रथम प्रिय पुत्र, वो हमेशा मास्टर महाशय ही रहेंगे। भले ही जगन माता योगानंदा जी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्रथम प्रिय तो मास्टर महाशय ही रहेंगे, क्योंकि वार्तालाप तो वो मास्टर महाशय से ही करती थी। उनकी महानता महान है और उनकी महान कृपा के वर्णन के लिए उनके शब्द बहुत ही तुच्छ हैं। तो मास्टर महाशय एक दिव्य दृष्टा वाले साधु संत थे, जिन्हें पहले ही पूर्वाभास हो जाता था हर चीज का। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मास्टर्स। ये अध्याय हमारा 9वां यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोगों की बारी है। आप लोग हैंड रेस करके बताइए कि इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है। आप अनम्यूट कर सकते हैं।